राम राम। जय श्री कृष्णा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही थी कि भगवान मंदिर से ज़्यादा मनुष्य के हृदय में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की चलती है। जिसने अपने हृदय में भगवान को धारण कर लिया है, फिर उसका जीवन कभी गलत रास्तों पर नहीं जा सकता। पर हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, हमें तो भगवान से ज़्यादा खुद पर भरोसा है। इसलिए अक्सर हमारे पैर डगमगा जाते हैं। आज एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ एक ऐसे इंसान की जिसके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा था। पूरी तरह से तकलीफों से घिरा हुआ इंसान था। उस इंसान की एक बुरी आदत ये थी कि उसको भगवान पर और पूजा पाठ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पर जब हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगे तो उसने अपने दोस्त से सलाह मांगी कि ये बात है मेरे जीवन की, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम बुरा नहीं मानो तो एक सलाह देता हूँ। तुम भगवान को नहीं मानते हो, पर मेरी सलाह मानकर अब तुम भगवान कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दो, तुम्हारी जिंदगी में सुधार आ जाएगा। पर उस व्यक्ति को वो बात सही नहीं लगी। उसने अपने दोस्त की बात टाल दी कि छोड़ो, तुम अपनी सलाह अपने पास रखो, मैं अपना जीवन अपने हिसाब से देख लूँगा। मेरी किस्मत ही ऐसी है तो भगवान क्या करेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति घर लौटा तो एक बार उसने अपने दोस्त की सलाह पर विचार किया और अपने जीवन के बारे में सोचने लगा कि जीवन में वैसे भी सब कुछ नुकसान ही चल रहा है, तो पूजा करने में क्या नुकसान है, मैं पूजा करके भी देख लेता हूँ। उसने तय कर लिया और दूसरे दिन बाजार से भगवान कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति लेकर आ गया। घर में लाकर विधिवत रूप से उसने स्थापित करके पूजा पाठ करना शुरू किया। पर दिमाग में हर रोज यही चल रहा था कि भगवान क्या कर लेगा। ऐसे ही पूजा करते हुए 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, धीरे धीरे 1 साल बीता, 2 साल बीत गए, पर जीवन में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। फिर धीरे धीरे उसे मूर्ति पर गुस्सा आने लग गया कि भगवान मेरी बात सुन ही नहीं रहे, मेरी दुआ मान ही नहीं रहे, तो मैं पूजा किस लिए करूं। एक दिन वो अपने दूसरे दोस्त के पास जाकर सलाह मांगता है और पिछली बार वाली सारी सलाह और पूजा पाठ का जिक्र करता है। अब दूसरे दोस्त ने बोल दिया कि उसने तो तुझे ऐसे ही बोला था कि कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण से कुछ भी नहीं होना जाना है, तुम ऐसा करो कि काली माँ की पूजा शुरू कर दो, फिर तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। अब वो व्यक्ति जल्दी से बाजार जाता है, काली माँ की मूर्ति लेकर आता है और कृष्ण की मूर्ति की जगह काली माँ की मूर्ति स्थापित कर देता है और कृष्ण वाली मूर्ति को हटाकर वहीं ऊपर अलमारी में रख देता है और काली माँ की पूजा करने लग जाता है। धीरे धीरे समय बीता, पर जीवन में फिर भी कोई सुधार नहीं आया। एक दिन वो पूजा करते हुए देखता है कि अगरबत्ती का धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है, जहाँ कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी, और उस व्यक्ति के दिमाग में आ गया कि काली माँ जरूर कुछ करती, पर ये अगरबत्ती का धुआं तो श्री कृष्ण अपनी तरफ खींच कर सूंघ लेते हैं, इसलिए काली माँ अब नाराज हो गई है। और तुरंत ही उस व्यक्ति को गुस्सा आता है, एक कपड़ा लेता है और कृष्ण की मूर्ति पर बांधने लग जाता है, कृष्ण का मुंह बांधने लग जाता है। जैसे ही मुंह बांधने को आगे बढ़ता है और श्री कृष्ण प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब वो व्यक्ति पूरी तरह से डर जाता है कि ये क्या बात हुई। फिर वो मूर्ति की तरफ देखता है, श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए हाथ पकड़े खड़े हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि इतने साल हुए, प्यार से मना रहा हूँ, हाथ जोड़कर पुकार रहा हूँ, पर आप नहीं आए, और आज पता चला कि मुंह बांध दिया जाएगा, इसलिए प्रकट होकर कितना जल्दी से हाथ पकड़ लिया। मेरे जीवन में जो दर्द है वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और आज बात अपने ऊपर आई तो तुमने रोक लिया।
ऐसा मेरे साथ क्यों करते हो? तो भगवान बोले कि आज तक तूने कभी मन से, मन के भाव से मेरी पूजा नहीं की थी। आज तक तू सिर्फ मुझे मूर्ति मान रहा था, और आज तुमने मान लिया कि ऊपर श्री कृष्ण बैठे अगरबत्ती को सूंघ रहे हैं, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दिए हैं। आज तक तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति विश्वास नहीं था, आज विश्वास हो गया कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण मौजूद हैं। इसलिए भगवान की पूजा मूर्ति को देखकर मत किया करो, साक्षात भगवान समझकर करो। जो भी कार्य कर रहे हो भगवान को समझकर करो, भगवान को ध्यान में रख कर करो। हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, यही सोचते हैं कि भगवान देख रहे हैं, गलत नहीं बोलते, इतने शांत रहते हैं। पर भगवान तो सब जगह मौजूद है, मंदिर में बंधे हुए नहीं है भगवान। हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले यही सोचो कि भगवान मुझे देख रहा है। आप फेरी मदिराले की लगाते हो और कृपा बालाजी की चाहते हो तो समझ लो आपकी दुआएं कभी स्वीकार नहीं होने वाली है। इसलिए जो भी कार्य करो सच्चे मन से भगवान को साक्षी मान कर करो, फिर भगवान जरूर कृपा करेंगे। जय श्री कृष्ण।